आज का ब्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है। फिर से कंट्रोवर्सी का दौर शुरू कर दिया है सचिन ने, तो आज इसके बारे में करेंगे आपसे कुछ बात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह की राम राम आप सभी को। और यहाँ पे बन रही है चाय और बन रहा है बच्चों का नाश्ता, जो कि वो नाश्ता भी कह लो और टिफ़िन भी कह लो उनका, तो वो लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये बन रही है हमारी चाय, तो चाय बना लेते हैं और कर लेते। जितना सचिन के लिए मनीषा ज़रूरी है, उतना ही सचिन के लिए उनके पेरेंट्स भी ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर ये बात कही जा रही थी कि सचिन अपने पापा को बाबा धाम नहीं लेके जा रहे हैं। तो देखिए, आंटी जी का मन था कि सचिन मनीषा के साथ वो बाबा धाम जाएँ, क्योंकि वो कोई भी ट्रिप उन्होंने अभी तक सचिन मनीषा के साथ ऐसी नहीं प्लान की है। वैसे की है बहुत सारी, पर ऐसा है ना, एज एक जर्नी, यूट्यूब जर्नी के अकॉर्डिंग नहीं की है। तो वो चीज़ें हम ऑडियंस को भी थोड़ा कहीं ना कहीं खल रही थी, और फिर उनको भी लग रहा था, आंटी जी को, कि सचिन मनीषा के साथ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। पर जहाँ पर प्रिंस ने ये बात कहकर बता दिया कि कुछ और ही प्लान हो गया है, और फिर उसको क्लियर किया आंटी जी ने ये बात बोलकर कि नहीं, वो बात कुछ इस तरीके से थी कि वहाँ पे 95% कुछ अटेंडेंस चाहिए मनीषा की, तो उसी को लेके, मतलब उसका करियर है, क्योंकि वहाँ पर उसने पढ़ाई की है। अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो देखो, जितना भी सेक्रीफाइस है वो सारा ख़त्म हो जाता है अगर हमारी एक गलती की वजह से। जितना हो सकता है उतना हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जब नहीं हो पाता है तभी हम कहते हैं कि नहीं, बस अब ये नहीं होगा। और सचिन और मनीषा के लिए बहुत सारे ये चीज़ें लेकर कमेंट आ रहे थे कि मनीषा ज़्यादातर खुश ससुराल में रहती है, अपनी फैमिली के सामने रहती है। तो देखो, कोई भी हो, परिवार में हर इंसान खुश रहता है, क्योंकि परिवार हमें समझता है, तभी वो परिवार होता है। जहाँ हमारी खुशियों को समझा नहीं जाएगा, हमारे दुख को महसूस नहीं किया जाएगा, तो फिर वो परिवार किस चीज़ का, आप मुझे बताइए। तो ये फैमिली दिखाना वही चाहती है जो दिखा रही होती है। पर क्या चीज़ें होती हैं, जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना किसी को, कि हम बताते हैं कि ये चीज़ें कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है, तो हमको लगता है कि थोड़ा सा हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और हमारे व्यूवर्स के साथ बात करनी चाहिए, और वही चीज़ें हम लोग करते हैं। पर कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं। हाँ, अंकल जी की बात थी, उनकी इच्छा थी, आंटी की भी इच्छा थी कि वो बाबा धाम जाएँ। पहले सचिन ने ये चीज़ें अपने व्लॉग में क्लियर किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो, कि मैं सबके साथ जाना चाहता हूँ ट्रिप पे, बट इन लोगों का मन नहीं है। अब चाहे कंटेंट के लिए कह लो या फिर अपने मन की फीलिंग्स के लिए कह लो, जो कि आंटी जी ने ये बात रखी, अंकल जी ने भी अपनी बात को बताया। क्योंकि एज ए ये एक यूट्यूब फैमिली है, जिनके साथ ये अपनी सारी बातें ये यूट्यूबर्स रखते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम कौन सी चीज़ें उनकी पकड़ते हैं, उसके ऊपर हम अपनी बात रखते हैं, एज एक रिएक्शन देते हैं। तो समझ की बात है, जैसा जो समझ सकता है उस हिसाब से। मेरा तो ये मानना है, अगर हमें बोलना ही है तो यार अच्छा बोलो ना। बुरा तो पूरी दुनिया बोल रही है, तो फिर उसमें और हमें फ़र्क क्या है। इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ, अगर मुझे किसी से बात करनी है, किसी के लिए बात करनी है, तो अगर मुझे उसकी रियलिटी पता भी है ना, तो भी सामने वाले बंदे को उस तरीके से दिखाओ कि उसको खुद को एहसास हो कि हाँ, ये बंदा जो कह रहा है बिल्कुल सही है, और इसने कहीं ना कहीं हमें समझा है। समझने के लिए भी ना इंसानियत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आप इंसान के प्रति बात कर रहे हो या फिर आप जानवर के प्रति बात कर रहे हो। क्योंकि एक हादसा आज मेरे घर के सामने ही हुआ, जो कि मैंने देखा। मतलब कुछ पशु जा रहे थे, तो उनके सामने वो लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे ना, कि नहीं भैया, मतलब क्योंकि जब बीते टाइम पे बात होती है तब ये कहते हैं नहीं, पशुओं की सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए। जब वो पशु आपके घर के आगे खड़े हो जाते हैं ना, तब उसको डंडे से और उसको भगाया जाता है, उसको मारा जाता है। तब कहाँ जाते हैं ये संस्कार? कुछ टाइम दिखाने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं क्या? तो ऐसे से तो फिर मत ही बोलो ना। आप समाज में अपनी वैल्यू भी बनाना चाहते हो, और अपनी जो रियलिटी है वो भी दिखाना चाहते हो कि आप कितनी वैल्यू करते हो बेजुबान जानवरों की। तो सब पता चलता है, कोई पागल नहीं है। और ये उनको समझाओ जिन्हें समझ में नहीं आता। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, और अब मैं उठा रही हूँ हस्बैंड को, क्योंकि इन्हें जाना है दुकान पे। और उस रूम में लाइट नहीं आ रही थी, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर, मैंने कहा इसी रूम में सो जाओ, तो यहीं पर सोए थे।
तो इसीलिए हो जाता है। और इनको उठाने की ड्यूटी कई बार तो ये मुझे उठाते हैं, कई बार मैं ही इन्हें उठा देती हूँ। तो अब चलते हैं आपको कुछ दिखाने के लिए और आपसे कुछ बात करने के लिए, जो कि थोड़ा सा ज़रूरी भी है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ। पता है मेरे रूम में ना बहुत ज़्यादा सीलन आया हुआ है, और सीलन मैं जब से इस रूम में आई हूँ ना तब से ही सीलन है, बट मैं इग्नोर कर रही थी। मैंने सोचा शायद वैसे ही होगा, मौसम की वजह से हो रहा होगा, पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना यहाँ पर पानी है। ये पानी अपने आप से आता है सीलन से, और यहाँ पर मैं हर चीज़ आपको फोकस कर रही हूँ। देखो टॉर्च चला के भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना गीला है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इसीलिए मैं ना नंगे पैर नहीं रहती हूँ, और मुझे फिर ना नंगे पैर से थोड़ा सा एलर्जी भी है। मैं हमेशा, मुझे मेरे पैरों में चप्पल चाहिए, मैं बिना मतलब चप्पलों के नहीं रह सकती हूँ, मुझे ये चीज़ें। और हर जगह आप देखेंगे मैंने आसन लगाया हुआ है पानी की वजह से। ये देखिए कितना सीलन है, और यहाँ पे मेरा ये खेस भी गिर गया है, तो अब मुझे इसे धोना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे नहीं रख सकती हूँ। मैं मतलब बहुत मुझे इरिटेट होता है जब ऐसा कुछ हो जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सीलन है, और बहुत बुरा हाल हो रखा है। अभी तो ये लगा लो सितंबर तक तो ऐसा ही रहने वाला है, फिर उसके बाद देखो कुछ होता है तो। चलो अब सामने से आपसे बात कर लेती हूँ। देखा आपने, मैंने आपको दिखाया कितना ज़्यादा इसमें से पानी निकल रहा है, बहुत ज़्यादा सीलन हो रखी है। और ये एक दिन का नहीं है, ये रोज़ का ही है। पहले मैं जब आई थी यहाँ पे, जब मैंने नोटिस नहीं किया था इतना, क्योंकि मैं आई थी अगस्त में, तो अगस्त में आने के बाद मैंने इतना गौर नहीं किया। मैंने कहा शायद घर इतने दिन से बंद है उसकी वजह से हो सकता है, बट अब देख रही हूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सीलन है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें से आ रहा है। और जो मैंने बेड के नीचे ईंटें लगाई हुई हैं उसमें से भी मतलब दिक्कत हो रखी है, वो भी सील रही हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बस क्या बोलूँ। तो हस्बैंड जी हमारे उठ चुके हैं, मेरे, हमारे नहीं मेरे। गुड मॉर्निंग। उनको नींद आ रही है, थक जाते हैं, पूरे दिन हो जाते हैं इनके। बदले में किसी साल में और सारा पानी बाहर नहीं निकलता, तो अंदर ज़्यादा ठंडक भी नहीं दे देता। जब पानी घास खत्म होगी, पानी तो अंदर फिर उससे वो है ना, इसमें सांस तो मिलती नहीं है, वो घुटन घुटन से हो जाती है इसमें से। नहीं, बिल्कुल प्लेन हो गए थे ना, ये प्लेन खड़े थी, घास ही खत्म हो गई थी धरती तो वह बिल्कुल पानी तो बाहर निकल, तो ठंडक कहाँ से, घास से तो ठंडक होगी। ये तो है। और पानी भी ज़्यादा खाई जाता। क्या गिर गया? टैंक के खड़ा। अच्छा। तो यहाँ पर मेरे पड़ोस में एक भाभी जी थी, उनसे मैं बात कर रही थी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में।